लो, कर ली मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से शादी। पर भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तू बताएगा मुझे? छोटा है ना, छोटा बनकर रहा है। बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भैया जब बड़े गलत करते हैं ना काम, तो छोटों को बोलना पड़ता है। और आप ना बहुत गलत कर रहे हैं। भाभी आपसे इतना प्यार करती है, क्या कमी रखती थी? और आप इस लड़की से शादी कर रहे हैं। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े होकर भी ना बहुत गिरी हुई हरकत कर रहे हैं आप। और भाभी आपसे इतना प्यार करती हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाभी की ही बेस्ट फ्रेंड से शादी करें, और इनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। क्या ही बोलूं मैं इनको, जब अपना ही भाई खराब निकल जाए तो। और भैया मैं लाख बार बोलूंगा, भाभी बहुत अच्छी है। इनकी जैसी ना आपको बीवी कभी नहीं मिलेगी। आप बहुत पछताएंगे। अरे कहाँ का अच्छी है? किस काम की है तेरी भाभी? और अब भाभी भाभी मत बोल उसे। तेरी भाभी अब ये है, वो नहीं। ज्योति नाम है उसका, नाम से बुलाया कर या दीदी बोला कर अपनी। पर भैया रहने दीजिए देवर जी, आपके भैया को जो करना था वो कर चुके हैं। उन्हें मेरी दोस्त पसंद थी, उससे शादी करना चाहते थे, उन्होंने कर लिया। और मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। उनकी खुशी जिसमें, मैं भी उससे खुश हूँ। शायद कभी मैं इनको पत्नी होने का प्यार दे ही नहीं पाई, इसलिए तो आज शायद उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अबे ओ, पुराने जमाने की निरुपमा रॉय, अपना ये रोना धोना ना बंद कर। और क्या लगा रखा है यार इस तुम्हारी पुरानी बीवी ने? हटाओ ना इसको, बताओ ना कि अब तुम्हारी बीवी नहीं है। और हाँ, अपना सामान ना आज ही के आज ही पैक कर ले और तैयारी कर ले घर से जाने की, क्योंकि अब वो तेरा घर नहीं है, अब वो हमारा घर है। और तू भी सोच ले क्या करना है। मेरे साथ रहना है या अपनी एक्स भाभी के साथ उसके घर जाएगा? हाँ, अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? सामान उठा और निकल यहाँ से। बस करिए भैया, बहुत हो गया आपका। सुनिए देवर जी, आप अपने भैया के साथ ही रहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी भी जिंदगी खराब हो। आप कहाँ रहेंगे मेरे साथ? और वैसे भी आपके बड़े भाई हैं, आपका फर्ज बनता है, चाहे आपके भाई गलत करे या सही, आप हमेशा उनके साथ रहें। पर भाभी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? और आप कहाँ जाएंगी? आप मेरी चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं तो चली जाऊंगी। मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती कि उज्जवल ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। आखिर शादी भी तो मैंने अपनी खुद की मर्जी से की थी ना। आप मेरी चिंता मत करिए। माता श्री, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके प्यार की। 2 बार ये बोल चुकी है, तीसरी बार मैं बोलूं या खुद जाने का इरादा है आपका? बस करिए भैया, आपका बहुत हो गया। और एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए, आप एक दिन बहुत पछताएंगे। और उस दिन ना सारे रिश्ते नाते आप खो देंगे, समझ लीजिए। अबे ओ, तू चुप कर। काश उस दिन मम्मी पापा जल्दी सो जाते ना, तो ये तेरी बातें सुननी नहीं पड़ती मुझे। दफा हो जा, हाथ उठ जाएगा मेरा। छोड़ो यार बेबी, हम लोग ही चलते हैं। ये दोनों तो ढीठ है, हमें और भी तो काम है घर पे। न्यूली मैरिड कपल। अरे यार, कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, मंगवा लो कुछ। शायद डेली बाहर से ही खाना आता है, और बाहर का खा खा के ना पेट भी खराब हो गया। आज मन है कि हल्का फुल्का कुछ घर का खा ले। बना दो। सही कह रहे हो, घर का खाए हुए भी बहुत दिन हो गए। एक काम करो ना, बना लो। यार तुम औरत हो, और औरत होकर ही घर का खाना नहीं बना रही, कमाल कर रही हो यार। हाँ तो औरत हूँ क्या, इस घर की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने मत्थे ले रखी है। अरे कुछ काम तुम भी कर लो। ठीक है बना लो, मैं हेल्प कर दूंगा यार, मैं प्याज टमाटर कटवा दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने आज ही मैनीक्योर कराया है। और वैसे भी किचन में वो अदरक प्याज लहसुन इन सब की स्मेल, ओह मैं तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। चाहो तुम ही बना लो। तुमसे अच्छी तो वही। ठीक है मैं खुद ही बना लेता हूँ। थोड़ा स्पाइसी बना लेना।
एक सेकंड, तुम कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? 1 सेकंड रुक, मैं अभी कर रही हूँ। क्या है, बता के तो गई थी मैं तुम्हें कि पार्टी में जा रही हूँ, फिर भी। यार तुम्हारे पार्टीज वगैरह का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। मतलब डेली डेली पार्टीज करती हो तुम। इंसान सुबह उठ के मंदिर जाता है, अपने काम पर जाता है, और तुम पार्टीज करके वापस घर आ रही हो। हाँ तो थी तो तुम्हारे पास वो मंदिर वाली, अब तुम्हें मंदिर वाली हजम नहीं हुई तो झेलो मुझे। और क्या ये बार बार घर में घुसती नहीं, सवाल जवाब शुरू कर देते हो। और देखो, मेरे को नहीं ज़्यादा तुम्हारी ये रोक टोक पसंद नहीं है, तो ज़्यादा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। 1 सेकंड, मैं ना झाड़ू लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ फिर चले जाना। हाँ तो दोबारा मार लेना, वैसे भी पूरे दिन करना ही क्या है तुम्हें। यार पूरा गंदा कर दिया दोबारा। सारा जल्दी उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, और लंच पैक कर दो यार जल्दी, लेट हो रहा हूँ। क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? दिखाई नहीं देता, रात की पार्टी से पी के आ रखी है, हैंगओवर हो रखा है। यार कम से कम ब्रेकफास्ट में ही कुछ दे दो यार, चाय ही पिला दो। सुनो, बाहर से कुछ खा लो। यार काफी दिनों से बाहर से ही खा रहा हूँ मैं। अभी उठ जाओ ना, सो जाना बाद में, लंच पैक कर दो पहले। तुम्हें आती है ना बनानी चाय, जाओ बना के पी लो। यार आता तो मुझे सब कुछ है, तुमसे शादी करने का सुख क्या है मेरा फिर? अरे यार तुम जाओ ना प्लीज, दिमाग खराब मत करो, सोचने दो। क्या हुआ भैया? एक दिन ना ये सब होना ही था, और मैंने आपसे बोला ही था ना कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पछताएंगे। हाँ, जो दिन आ गया है, पर एक बात याद रखें, पछताने का अब ना कोई फायदा नहीं है। और हाँ, भाभी के लाइफ में ना दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें खुश रहने दीजिएगा। अरे वो आपसे कितना प्यार करती थी, आपका हमेशा देखभाल करती थी, हर जरूरत का ख्याल रखती थी, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हमेशा देखिए ये वो ऐसे वैसे। आप भाभी के साथ कुछ भी करते थे, भला बुरा सुनाते थे, लेकिन भाभी हमेशा आपकी इज्जत करती थी। पर आपने कभी उस रिश्ते में उनको कभी इज्जत दी ही नहीं। भैया, इसे कहते हैं कर्म, जो लौट कर वापस आ गया है। भैया, आप भाभी को रुलाते थे ना, पर अब आपको रोना पड़ रहा है, और आपकी ज़िंदगी ना यही है। और आपसे एक बात बोला था ना कि एक दिन आप बहुत पछताएंगे और आपसे सब कुछ छिन जाएगा, रिश्ते नाते सब कुछ। आज वही दिन है भैया, वही दिन है।